मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं चंद्रहास मौर्य जी से, जो एनसीपी के SC ST OBC के प्रभारी भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इंचार्ज भी हैं, इनसे मैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को साक्षात्कार करने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। सर, मैं वैसे तो पर्सनली आपको जानता हूँ, एक राजनीतिक तौर पर आपसे राजनीतिक बात कर रहा हूँ कि आपको जो जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी ने, पवार जी ने जो जिम्मेदारी दी है कि आपके पूर्व जो लोग काम किए उसको आप जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी है उसको आप कैसे लाइन पर चढ़ाएंगे? क्या आपके पास रोड मैप है? देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, हम लोग आशावादी लोग हैं। बीती बात बिसार दी दो, आगे की शुद्ध ले। पीछे क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पूज्य माननीय पवार साहब ने जो हमको जिस आशाओं के साथ जिम्मेदारी दी है और देश की जो हालात को देखते हुए जो जिम्मेदारी माननीय पवार साहब ने हमको दिए है, उसको हम पूरी तरीके से तन मन धन से, और देश की जो हमारा जो देश विषमतावादी शक्तियों से जूझ रहा है उसे निकालने के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे। और इस देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है। आज भारतीय संविधान खतरे में है, और जब भारतीय संविधान खतरे में है तो देश भी खतरे में है। इसको कैसे उभारना है, ये हम अपनी रणनीति तय करके इसको हम आगे बढ़ेंगे। इस देश की जो आबादी है 142 करोड़ है, जिसमें 120-22 करोड़ जो दलित रहता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, जो इस देश की तकदीर को लिखता है, इस देश की तकदीर और तस्वीर तैयार करता है, वोट का प्रयोग करके सरकार बनाता है, उसको हम पूरी तरीके से मोटिवेशन करेंगे। सर इंटरप्शन है, हम एक सवाल और पूछते थे सप्लीमेंट्री। जब आपने SC ST OBC की बात की तो अन्य दल भी SC ST OBC की बात कर रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी भी बात कर रही, समाजवादी पार्टी भी बात कर रही, कांग्रेस भी बात कर रही है, और आपके BJP भी बात कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, मुख्य सत्तारूढ़ पार्टियां इस समाज को क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या ये ठग रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तक इस समाज को, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1950 में संविधान लागू हुआ, 70-72 साल 73 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। मैं मानता हूं कि जो मुस्कान चेहरे पे दलित के होनी चाहिए वो है नहीं। कारण क्या है सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो हमने हमारे अभी तक जो क्या कमियां रही हैं उस कमियों को हमें पूरा करना है, और उस पर रास्ते पे चल करके उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करना है। ये हमारा पूरा प्रयास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। सर, आप कह रहे हैं कि हमें उनके चेहरे पे मुस्कान करना, जबकि मैं आपसे थोड़ा सा एक तीखा सवाल है वो मैं ये पूछूंगा, क्योंकि आपकी भी सरकार महाराष्ट्र में रही। जब महाराष्ट्र में आपकी सरकार रही, जबकि कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर दलित आबादी बहुत है, आपकी OBC की आबादी भी बहुत है, तो आपको लगता है वहाँ आपकी सरकार ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दिया? देखो, पहले क्या हुआ है इसके बारे में पीछे की तरफ में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम भविष्य को देखना चाहते हैं। भविष्य की आज पुकार है कि जो देश की तकदीर को लिखता है उसके पूरे संवैधानिक अधिकार उसको दिए जाएं, और जिस समय संविधान अधिकार उसको मिलेंगे, संविधान का पूरा इम्प्लीमेंट होगा, जमीन पे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये मेरी मान्यता है कि देश के में गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन, क्योंकि आप कांग्रेस के ही धड़े हैं। जब आप कांग्रेस की धड़े, कांग्रेस भी वही बात कह रही है, आप भी वही बात कह रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका वोट कहीं कांग्रेस में चला जाए या कांग्रेस का वोट आप में आ जाए, ऐसा कैसे सामंजस्य होगा? सर, सीधी सी बात है कि कहने में और करने में अंतर होता है। जिस समय हमारी नीति और नीयत एक हो जाएगी, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि संविधान को पूरी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जितने बार भी दलित समाज में नेता पैदा हुए हैं, परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु के बाद मैं अपने पूज्य गुरु राजनीतिक पिता का चर्चा करना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद 6 दिसंबर 1956 के बाद, और जब पूज्य बीपी मौर्य साहब का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने पूरा संविधान को इम्प्लीमेंट कराया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान सौंप रहे थे संविधान कमेटी को, एक बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि जिस पवित्र ग्रंथ को मैंने इतनी मेहनत के साथ बनाया है, मैं उन पवित्र हाथों में नहीं सौंप रहा हूँ। जब तक ये पवित्र हाथों में नहीं आएगा, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, तब से संविधान हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से आज तक संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स जो इशू है उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो शायद मैं मानता हूँ कि इस देश की गरीबी और भुखमरी समाप्त हो चुकी होती है। सर, एक सवाल और है इसमें। आपने बहुत हमारे वेटरन लीडर कांग्रेस के और दलित समाज के बीपी मौर्य साहब का नाम लिया। बीपी मौर्य साहब बहुत बड़े लीडर थे, इसमें नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है और हो भी नहीं सकती। लेकिन वहीं कांग्रेस ने उनको लास्ट टाइम हटा के नेपथ्य में डाल दिया था। उनकी कोई चर्चा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थी। अब बहुत सारी चीजें ऑन कैमरे नहीं बोली जाती हैं। आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब के साथ किया, वही मौर्य साहब के साथ किया। तो आप कांग्रेस और ये सब चीजें हैं, आप ये सब इस सामाजिक आर्थिक ये कॉम्प्लिकेशन से आप कैसे पार पाएंगे? देखो, ये जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पहले भारतीय संविधान लिखने का जो प्रभार सौंपा वो भारतीय कांग्रेस ने सौंपा, ठीक है। सेंटर में 1950 में सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहले प्रधानमंत्री थे, तो परम पूज्य बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे। अगर बाबा साहब को अगर कानून मंत्री नहीं बनाती कांग्रेस तो शायद संविधान में इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता, नंबर 1। नंबर दूसरा, पूज्य बीपी मौर्य साहब को अगर कृषि मंत्री नहीं बनते कैबिनेट के और 3 बार मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला, वो भी कांग्रेस ने दिया, और बड़े बड़े राष्ट्रीय प्लानिंगों पे बड़े बड़े फैसले लिए गए और संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान देश को आज़ाद करने में भी है, और कांग्रेस का योगदान देश को क्रियान्वयन और चलाने में भी है। ये हम मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान देश को चलाने में है और संविधान को इम्प्लीमेंट करने में। वो मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, वो अलग बात है, लेकिन देश जो बचा हुआ है आज भी वो कांग्रेस की बदौलत बचा हुआ है।